हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर पे बैठे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका एसी ठीक है या कुछ गड़बड़ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इवेपोरेटर क्या होता है। इवेपोरेटर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोयल लगी होती हैं इस तरीके से, जिसके अंदर से हमारा ठंडा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई ठंडी चीज़ गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो पानी बनना तो मतलब लाजमी है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा होगा पानी का गिलास लेके आते हैं आप ठंडा, तो उसके बाहर बाहर आपके पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो देखिए, हर रूम में जो है वो हीट होता है। हर रूम, कोई भी रूम हो अगर उसमें एसी नहीं है तो उसमें हीट होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और हीट के साथ वेपर्स भी होते हैं, ह्यूमिडिटी भी होती है रूम में। आपको लगेगा नहीं ह्यूमिडिटी है मतलब, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, हर रूम में होती है ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत, और हीट भी होती है। ठीक है, और जैसे ही हम इस हीट वाले रूम में ये एसी लगाते हैं और जैसे ही इस एसी के अंदर से रेफ्रिजरेंट ठंडा फ्लो करता है इस तरीके से, तो अगर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे परफेक्टली फ़्लो कर रहा है ठंडा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारा वाटर कंडेंसेशन हो जाती है। और यहाँ पे, ठीक यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रे लगी होती है पानी की। जितना भी पानी कंडेंस्ड हुआ है यहाँ पे इवेपोरेटर में, वो सारा पानी इकट्ठा होके यहाँ पे ट्रे होती है, उस ट्रे में गिरता है और उस ट्रे से ये पानी सीधा जाता है पीछे वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से ड्रेन हो जाता है। तो अगर आपकी कूलिंग नहीं हो रही आपके एसी में, तो यह इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ड्रेन हो रहा है पानी या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यही एक तरीका है जो आप पता लगा सकते हैं कि आपका एसी ख़राब है या ठीक है। तो अगर पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, मान के चलिए, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। एक तो आउटर टेम्परेचर भी आपका कम है और आपका अंदर का टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी अगर गिर रहा है वहाँ से तो आपके एसी ठीक है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है आपको कि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, कोई सेंसर भी आता है ह्यूमिडिटी नापने का, तो आप वो खरीद सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है। और जितनी ह्यूमिडिटी होती है ना हमारे रूम में, जितना भी मतलब पानी होता है, जितने वेपर्स होता है हमारे रूम में, तो वो सारा ये यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका जो इवेपोरेटर होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और पूरी कंडेंसेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद जितना पानी हमारा रूम के अंदर है, मतलब ह्यूमिडिटी जो रूम के अंदर है, वो यहाँ से सीधे जाके बाहर निकल जाती है और एकदम फ्रेश हो जाता है हमारा रूम। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि दिक्कतें क्या क्या हो सकती है। देखिए, अगर पानी ड्रेन नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए हर रूम में ह्यूमिडिटी होती है, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। हीट भी होता है हर रूम। ठीक है, थोड़ी बहुत हीट होती है रूम में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले से ही चिल्ड है, एसी लगाने से पहले ही रूम बिल्कुल, मतलब ह्यूमिडिटी प्लस हीट होती है रूम में। ठीक है, तो आपने एसी लगवाया और एसी लगवाते ही अगर आपका पानी ड्रेन नहीं हो रहा है पीछे से, तो समझ लीजिए आपकी एसी में गड़बड़ है। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए पाइप बेंट हो रखी है कहीं से, जैसे इंस्टॉलेशन एरर आ गया, कोई पाइप बेंट हो गई कहीं से, तो वहाँ से फ्लो रुक गया हो, या फिर कंप्रेसर में कोई दिक्कत हो। ठीक है, कंप्रेसर ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो। कंप्रेसर ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो वो जो गैस यहाँ से बाहर निकलती है, तो गैस को अच्छी से कंप्रेस नहीं कर पाएगा, और जो ठंडा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है यहाँ से वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कंप्रेसर की भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कंप्रेसर की गड़बड़ यहाँ पे बहुत ही माइनर चांस होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर की वारंटी यहाँ पे 10 साल की होती है। तो कंपनी का जो कंप्रेसर बन के आता है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी का होता है। मेन दिक्कत आती है यहाँ पे इंस्टॉलेशन में, जैसे कि इंस्टॉलेशन इंडोर की और आउटडोर की बहुत ज़्यादा है, ये दिक्कत हो सकती है। या फिर आपकी गैस लीकेज की प्रॉब्लम हो, गैस लीक। देखिए, इस जो एसी होता है ना, इसमें गैस ख़त्म नहीं होती है। जब लीक होती है ना, गैस लीक हो जाती है बाई चांस कहीं से, तभी इसमें ख़त्म होती है गैस। तो आपने एक बार प्रॉपरली ये सील है तो इसकी गैस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा मत सोचिए कि ये गैस फेंक रहा है। ठीक है, गैस सिर्फ फ्लो करती है, ऐसे करके लूप में फ्लो करती है और वापस से आ जाती है। गैस इसमें ख़त्म नहीं होती है, एक बार ही गैस डलती है इसमें। अगर वो बाय चांस कहीं से लीक हो जाती है गैस, तब वो ख़त्म होती है, तब हमें उस देखना पड़ता है कि कहाँ से लीकेज है, वहाँ पे रिपेयर करना पड़ता है और दोबारा गैस इसमें डलवानी पड़ती है।
तो इस तरीके से काम करता है ये। तो अब देखिए कि जैसे पाइप बेंट हो गई कहीं से तो फ्लो रुक जाता है और कंप्रेसर में जो प्रेशर होना चाहिए गैस का वो नहीं हो पाता है, जो प्रेशर है वो गड़बड़ हो जाता है और जो कंप्रेसर ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि एक सर्टेन प्रेशर जब मिलता है उसको गैस का तभी वो काम कर पाता है ढंग से, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो डस्ट फिल्टर लगा होता है ऊपर, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। अगर आप हाई स्पीड में इसको चलाते हैं तो ज़्यादा डस्ट आएगी ऊपर, क्योंकि ज़्यादा सक्शन, देखिए हर रूम में डस्ट होती है, थोड़ी बहुत डस्ट हर रूम में पाएगी आपको, ठीक है। जो बिल्कुल टाइनी से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो छोटे इकट्ठे हो के तो ये बड़ी डस्ट बन जाती है और वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मतलब एयर का फ्लो जो है थोड़ा ब्लॉक हो जाता है हमारा। तो उससे भी जो है हमारी थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाती है एसी की। तो इसके जो डस्ट फिल्टर है, अगर आप हाई स्पीड में चलाते हैं तो कम से कम आप 1 हफ्ते के अंदर तो इसका जो डस्ट फिल्टर है वो साफ़ कर लीजिए। मैंने वीडियो बना रखी है डस्ट फिल्टर कैसे साफ़ करना है। तो इस तरीके से आपने मेंटेनेंस रखनी है अपने एसी की। तो अभी बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है ये एसी। मैं मतलब 1.5 साल हो गए, थोड़ी बहुत इसमें दिक्कतें आई थी, उसकी वीडियो भी मैंने सेपरेट बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एसी है वो ठीक काम कर रहा है नहीं। सबसे पहले देखें कि आप जो ड्रेन हो रहा है वाटर वो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आप हिमालय कूलिंग फंक्शन यूज़ कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मतलब ठंडे से ठंडा जो यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर है वहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो कर सके। और जितना ठंडा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा उतनी ही रूम की हीट जो है जल्दी बाहर जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा काम करता है ये। तो आप हिमालय कूल फंक्शन यूज़ करेंगे तो पानी जल्दी ड्रेन होगा। जब मैं हिमालय कूल फंक्शन यूज़ करता हूँ तो पानी एकदम मतलब तेज़ी से ड्रेन होता है मतलब। और फिर जैसे ही हिमालय कूल फंक्शन थोड़ा रूम ठंडा कर देता है, फिर जो है कांस्टेंट अमाउंट में पानी गिरता रहता है, क्योंकि रूम में ह्यूमिडिटी हमेशा रहेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि रूम में ह्यूमिडिटी नहीं होती, रूम में हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और कंडेंसेशन प्रोसेस भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रूम जो है ह्यूमिडिटी बाहर निकल गई। ह्यूमिडिटी हमेशा रूम में रहती है थोड़ी बहुत। तो वो जो ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है, और थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी बाहर से अंदर भी आती रहती है। जैसे आप दरवाज़ा खोल के बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं, तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत अंदर भी आती है और ये मैक्सिमम ह्यूमिडिटी को ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका एसी जो है वर्किंग कंडीशन सही है या कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और एक और वीडियो बनाई है मैंने, उसमें भी बता रखा है कि कैसे आप पता लगाएं कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है एसी में, तो वो भी एक बार चेक कर लें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।